हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो है हमारी हेयर स्पा की थ्योरी के ऊपर। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था हेयर स्पा की प्रैक्टिकली करके मैंने आपको बताया था कि हेयर स्पा किस तरीके से किया जाता है। और आज की वीडियो है हमारी हेयर स्पा की थ्योरी के ऊपर। तो यदि आप भी ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहे हैं और हेयर स्पा के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल से, तो आपको थ्योरी लिखना भी बहुत ज़रूरी है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं लॉरियल के हेयर स्पा क्रीम बात के बारे में भी बात करने वाली हूँ कि मार्केट में 4 तरीके की क्रीम आती है और हमें कौन सा हेयर स्पा क्रीम लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए और कौन सा हमारे बालों पे कौन सा क्रीम जाएगा। तो इस बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे हेयर स्पा। तो हेयर स्पा क्या है, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हेयर स्पा होता क्या है। तो हेयर स्पा बालों में किए जाने वाला एक ट्रीटमेंट है जिसमें कई तरह के हेयर क्रीम, मसाज और हेयर स्पा मशीन का प्रयोग किया जाता है। हेयर स्पा करने से पहले बालों की जांच की जाती है और बालों के टेक्सचर के अनुसार हेयर स्पा क्रीम का चुनाव किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यही मैं आपको बताने वाली थी कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि कौन से बालों पे कौन सा स्पा क्रीम जाएगा। तो हेयर स्पा में प्रयोग की जाने वाली सामग्री के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो हेयर स्पा क्रीम हमें चाहिए और सेकंड नंबर पे है टेल्कम और कंघी हमें चाहिए और थर्ड नंबर पे है ब्रश, बाउल और तौलिया। फोर्थ नंबर पे है हेयर की जो कैप्सूल आती है, ऑयल आता है और सीरम या फिर एम्प्यूल हमें चाहिए और एप्रिन हमें चाहिए, नॉर्मल पानी हमें चाहिए, शैम्पू हमें चाहिए और स्टीम मशीन हमें चाहिए। सातवें नंबर पे है सेक्शन क्लिप हमें चाहिए। तो हेयर स्पा करने की विधि अब हम जानेंगे कि हेयर स्पा किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे है, सबसे पहले हेयर को शैम्पू से अच्छे से धोएंगे। इसके बाद हेयर को तौलिए से लिपेट के सुखा लेंगे। तो सबसे पहले हमने जो भी जिसकी भी हम हेयर स्पा कर रहे हैं तो अच्छे से हमने शैम्पू से स्कैल्प पे हमने अच्छे से शैम्पू लगाना है झाग बना के, और उसे अच्छे से हमने सारे ऑयल को निकाल लेना। अच्छे से हमने सर को धोना है, उसके बाद हमने टॉवल ड्राई करना है। तो यहाँ पे सिर्फ हम टॉवल ड्राई करेंगे, हम ड्रायर का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें गीले बालों पे ही स्पा क्रीम लगानी होती है। तो सेकंड नंबर पे है हेयर को स्ट्रेट कॉम्ब करके बालों को 4 भागों में पार्टिंग कर देंगे। तो चार हमारा जो हेयर होता है वो हम ईयर टू ईयर पार्ट करते हैं। तो 4 भागों में 2 पीछे और 2 आगे, हमने 4 भाग बनाने हैं बालों पे। और हेयर के टेक्सचर के अनुसार क्रीम ले और उसमें हेयर कैप्सूल, सीरम या एम्प्यूल मिक्स करें, उसको अच्छे से मिक्स करें। तो यदि हमारे बालों में अगर डैंड्रफ है तो हम एम्प्यूल उसमें मिक्स कर सकते हैं। यदि हमारे बालों में फ्रिजीनेस है, ड्राई है बहुत, तो सीरम हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, कैप्सूल हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपने देख लेना अपने हेयर का टेक्सचर कैसा है। उसके बाद है हमारा 4 नंबर पे, ब्रश की सहायता से स्कैल्प से लेंथ तक लगाए और 2 फिंगर के बीच में हेयर को रखकर मसले और कॉम्ब करे। सारे बालों में सेक्शन लेते हुए इसी तरीके से लगाएंगे। तो जो हमारी स्पा क्रीम है, हमने छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं और हमने सारे बालों में इसी तरीके से मसलते हुए और कॉम्ब करना है ताकि हमारे एक एक बाल में भी स्पा क्रीम लगे और जो हमारा स्कैल्प है उस पर भी हमारी स्पा क्रीम लगे। तो 5 नंबर पे है, फिर बालों में 10 से 15 मिनट के लिए मसाज करना है। और 6 नंबर पे है 15 मिनट तक स्टीम भाप देनी है। और 7 नंबर पे है स्टीम देने के बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर देंगे। और नॉर्मल पानी से हम तब वॉश करेंगे जब हम स्टीम देने के बाद हमने 5 मिनट के लिए उसे ठंडा होने देना है और उसके बाद हम नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे। तो 8 नंबर पे हमारा हेयर को तौलिए से सुखाएंगे और हल्का सा ड्राई करके सीरम लगाएंगे। तो ये था हमारा हेयर स्पा का
करने की विधि और हेयर स्पा के फ़ायदे। अब हम हेयर स्पा के फ़ायदे के बारे में बात करते हैं कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स है। तो फर्स्ट नंबर पे है रूखे सूखे बालों में जान लाता है। जो हमारे बेजान और रूखे सूखे बाल हो जाते हैं उसमें ये नई जान लाता है और मुलायम बनाता है। सेकंड नंबर पे है डैंड्रफ की समस्या को दूर करता है। जिसका बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है तो वो स्पा कराता है तो उसको भी डैंड्रफ की समस्या 1 2 3 सिटिंग लेने में डैंड्रफ की समस्या ख़त्म हो जाती है। और डीप कंडीशनिंग का काम करता है हेयर स्पा। दिमागी तनाव से राहत मिलती है क्योंकि हम जब इसमें मसाज देते हैं तो बहुत ही हमें रिलैक्स फील होता है और हमारे सर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो जो हमारा दिमागी तनाव रहता है वो भी हमारा दूर होता है इसमें। और 5 नंबर पे है डैमेज फ्रिजी बालों को रिपेयर करता है। 6 नंबर पे है तेलिया बालों की समस्या से राहत तथा बालों की गंदगी को दूर, बालों की जो भी गंदगी होती है वो दूर होती है इसे करने से। और हेयर स्पा करते समय ध्यान रखने योग्य बातें कि हेयर स्पा करते समय में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर पे है हेयर स्पा लेते समय भाप को लेकर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ज़्यादा देर तक भाप ली तो उसकी वजह से स्कैल्प को नुकसान पहुंच सकता है, जैसे स्कैल्प का जलना और सूखा होना। तो फ्रेंड्स, आपने बीच बीच में अपने क्लाइंट से पूछना है कि आपको ज़्यादा हीट तो नहीं हो रही है। यदि ज़्यादा हीट हो रही है तो आप उसे कम करें और कम स्टीम दें, जिससे कि उनका स्कैल्प ना जले और उनको कोई नुकसान ना हो। तो सेकंड नंबर पे हमारा हेयर स्पा करते समय अपने बालों के प्रकार को ध्यान में रख कर ही सामग्री का चुनाव करें। और थर्ड नंबर पे है हेयर स्पा करते समय इस्तेमाल की जाने वाले पदार्थों का इस्तेमाल आँखों से बचा कर करें। तो आइज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो आँखों पे ये नहीं लगना चाहिए, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और इसके बाद है हमारा नोट। तो हेयर स्पा महीने में एक बार किया जाता है। इसका प्रोसेस टाइम 45 से 50 मिनट का होता है। तो अब हम बात करते हैं लॉरियल हेयर स्पा क्रीम की। तो लॉरियल हेयर स्पा क्रीम मार्केट में 4 तरीके की अवेलेबल है। तो हमें कौन सी स्पा क्रीम हमें लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए, यदि आप अपना घर पे भी अगर स्पा कर रहे हैं तो आपको जानना ये बहुत ज़रूरी है कि हमें कौन सी स्पा क्रीम लेनी चाहिए मार्केट में। तो फर्स्ट नंबर पे है विटलाइजिंग क्रीम बाथ। तो ये नॉर्मल टू डल हेयर के लिए होता है। जिसके नॉर्मल हेयर होते हैं परंतु डल हेयर होते हैं तो उनके लिए ये अच्छा रहता है। और स्मूथनिंग क्रीम बाथ होता है हमारा थिक हेयर है, जिसके मोटे हेयर होते हैं, थिक हेयर होते हैं और बिना केमिकल के, मतलब हिना कोटेड भी होते हैं और थिक ज़्यादा हो जाते हैं किसी के बाल, तो उन पे ये अच्छा काम करता है स्मूथनिंग क्रीम बाथ। और उसके बाद आता है डीप नरिशिंग क्रीम बाथ। तो ड्राई हेयर के लिए ये होता है, नरिशिंग का काम करता है हमारे बालों पे। और ड्राई हेयर जैसे डैमेज भी होते हैं ड्राई होने के बाद, तो उसको ये रिपेयर करता है। और उसके बाद है रिपेयरिंग क्रीम बाथ। तो रिपेयरिंग, जिसका नाम ही रिपेयरिंग है, वो डैमेज एंड सेंसिटाइज्ड हेयर के लिए होता है। तो ये रिपेयर करता है हमारे बालों को जिसके केमिकल हुआ रहता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो उनके लिए ये रिपेयरिंग क्रीम बाथ का हम यूज़ करते हैं। तो ये डीप नरिशिंग क्रीम ज़्यादातर हमारे सैलून में यूज़ होता है। और यदि आप अपना खुद घर पे करते हो तो आप भी इसका विशेष ध्यान रखिए कि आपको कौन सा मार्केट में से लेके आना है और कौन सा अपने बालों पे करना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।